वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसे देखने के बाद आप लोगों का 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। जिसमें से पहला क्या है? पहला है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। जैसे बोलते हैं ना कि अरे बेचारा वो अंधे की लाठी थी, एकमात्र सहारा था बेचारा। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग में करेंगे क्या कि जो अंधे की लाठी है, इसी वाक्य का, इसी शब्द का हमें वाक्यों में प्रयोग करना होता है। ठीक, वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? सोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। यानी सोहन बेचारा एक लड़का था, यानी वो कहीं दूर चला गया शहर में, ठीक है। अब घर पर माता पिता बेचारे अकेले बूढ़े थे, तो जो सोहन दूर चला गया कमाने के लिए, ठीक। अब क्या हो गया कि जो घर पर कोई कार्य करने वाला था नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है सोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए, माँ बाप के लिए क्या था? अंधे की लाठी था। यानी केवल एकमात्र सहारा होना। अब सोहन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब ये होता है कि अपना स्वार्थ देखना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना या फिर स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे क्या है इसका वाक्य प्रयोग में है, आजकल लोग सभी कार्यों में अपना उल्लू सीधा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग अब स्वार्थी हो चुके हैं, तो सबसे पहले सोचते हैं कि अपना जो कार्य है वो हो जाए। तो इसीलिए है कि क्या है कि आजकल जो लोग हैं सभी कार्यों में अपनी स्वार्थ को देखते हैं, अर्थात अपनी उल्लू सीधा करते हैं। अगला क्या है? तीसरा नंबर, आंखों का तारा होना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंखों का तारा होना का मतलब ये होता है अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत लाडला होना। अब इसका वाक्य का प्रयोग क्या है कि राम कौशल्या के आंखों के तारे थे। यानी भगवान जो राम थे वो माता कौशल्या के क्या थे? आंखों के तारे थे, अर्थात अत्यंत प्रिय थे, अत्यंत प्रिय बच्चे थे। तो यही लिखा गया है कि राम कौशल्या माँ के आंखों के तारे थे। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर क्या है देखिए, ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होने का मतलब होता है अधिक दिनों में दिखाई देना या अधिक दिनों के बाद दिखाई देना। इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? क्या करेंगे कि भाई मुकेश, जब से तुम्हारी शादी हुई है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम ईद का चाँद हो गए हो। अर्थात जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अधिक दिनों बाद दिखाई देते हो, जल्दी दिखाई देते ही नहीं। या फिर इसकी जगह आप ये भी बना सकते हैं, यार मुकेश भाई जब से तुम यानी तैयारी करने लगे हो, या फिर जब से एग्जाम नजदीक आ रहा है तब से तुम क्या हो गए हो? ईद का चाँद हो गए हो, ठीक है। दूसरा क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है अति अल्प साधन। यानी जो ऊंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, अब जीरा उसके मुंह में यानी कहाँ पर पता चलेगा? बहुत छोटा सा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 1-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये पाकिस्तानी उसी लायक है ये हैं कि हमेशा ये जूझते रहें, कहीं प्राकृतिक आपदा से जूझते रहें। तो बनाएंगे ये जब बम, तो कहाँ से ये सक्सेस होंगे? ठीक है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण मुहावरा जो 100% एग्जाम में आएगा और जो कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी के पास शेयर भी करिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो मुहावरा है, सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।